हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमकर इंस्टीट्यूट। सो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन। जैसे कि हम कुछ रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे हम मोस्टली एल्डिहाइड की रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है रोज़नमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि अगर रिएक्शन के नाम में रिडक्शन है, इसका मतलब आपको याद कर लेना है या आप समझ लीजिए कि जो रिएक्शन होगा उसमें रिडक्शन ही होगा। ठीक है, जैसे अभी आगे भी आएगी, इसमें रिडक्शन लिखा है, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में मेनली किसका यूज़ है, रिडक्शन का यूज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रोज़नमुंड रिडक्शन में हमको क्या करना है, हमको लेना है क्या, एक एसाइल क्लोराइड लेना है। एसाइल क्लोराइड मतलब कि एक एल्काइल ग्रुप, उसके साथ कार्बन, डबल बॉन्ड साथ ऑक्सीजन एंड Cl। आप आर ग्रुप के साथ, ये जो है ये हमारा आर ग्रुप है। आर ग्रुप में आपको पता है कोई सा भी आप अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हो, CH3, C2H5, C3, जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर एरिल भी ले सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर बेंजीन भी ले सकते हैं, इसको हमने बोल दिया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड हमको क्या लेना है, रिएक्टेंट साइड हमको एसिड क्लोराइड लेना है बस, फिर वो चाहे अल्काइल ग्रुप वाला हो चाहे वो एरिल ग्रुप वाला हो। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, दूसरी चीज़, ये तो हमारी बात हो गई रिएक्टेंट की। अब हम दूसरी चीज़ क्या बात करेंगे कि रिएजेंट। आपको पता है कि जो रिएजेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली डिफाइन होते हैं। जैसे अगर मुझे रिडक्शन करना है तो उसके लिए रिएजेंट अलग होंगे, मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए रिएजेंट अलग होंगे। तो एक कॉमन रिएजेंट है एस्ट्रो, तो रिडक्शन शो ही कर रहा है, PD एंड BSO4। PD मतलब पैलेडियम एंड BSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। जब भी ये तीनों साथ आते हैं इसका मतलब कि वो रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं एडिशन होगा। तो होगा क्या एक्चुअली में, देखिएगा क्या होगा कि जो ये H2 है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक HCl ये बाहर निकल जाएगा और दूसरा H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सिंपल। आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, अल्काइल ग्रुप है, Cl है, तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की नहीं है, Cl की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ये H2 था, H2 में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप बोल सकते हो एक प्लस का एक माइनस का, इसको ले लीजिए। चलिए, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस वाला Cl माइनस से अटैच हो गया, कार्बन पे प्लस आया होगा तो ये वाला इससे अटैच हो गया। तो एक्चुअल में हमारा क्या बन गया, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन गया एल्डिहाइड। तो आपको जब याद आ जाएगा कि जैसे ही रोज़नमुंड रिडक्शन होगा तो उसमें क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बनता है। रिडक्शन हो रहा है तो हम उसके रिएजेंट याद कर लेंगे, PD एंड BSO4। हाइड्रोजन तो ऐड ही हो रहा है बिकॉज रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन गया, एल्किल एल्डिहाइड। सेम यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी सेम था, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा H। जैसे यहाँ पर Cl था, Cl में हुआ क्या होगा, जो ये H2 है, H2 कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, ये Cl एक इसके साथ अटैच हो गया होगा इस वाले H के साथ, और ये वाला H Cl की जगह जाके अटैच हो गया होगा। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पहले क्या था, Cl था, या आप ऐसा लिख सकते हो प्लस में HCl। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ HCl रिमूव हुआ है तो हमारा सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन जाके कार्बन से अटैच हो गया, तो क्या बन गया, ये बेंजाल्डिहाइड। क्लियर हुआ? रोज़नमुंड रिडक्शन में हमको क्या लेना है, रिएक्टेंट आपको लेना है एसिड क्लोराइड, चाहे वो एल्काइल हो फिर चाहे वो एरिल ग्रुप हो। ठीक है, रिएजेंट डाल देंगे रिडक्शन वाला PD और BSO4, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। तो तीन चीज़ आपको लर्न हो गई। चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है कि बहुत ही आइडेंटिफाई वाली रिएक्शन है, मतलब कि अगर आपको रिएक्शन देख के भी नाम पूछ लेते हैं तो आप इजीली बता सकते हो, बिकॉज इसके जैसे कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं बनता अभी तक, पूरी जितने भी रिएक्शन है उसमें कहीं नहीं बनता। तो अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो बहुत सही है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे किससे। इटार्ड में क्या होता है, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, पर अगर हमसे रिएक्शन देख के हमसे पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन, तो हमको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट हमें क्या याद रखना है, आप सबको पता है, सबसे पहले रिएक्टेंट, देन रिएजेंट, देन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है बेंजाल्डिहाइड ही बन रहा है, पिछली रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड था, आगे वाली फर्दर रिएक्शंस में भी बेंजाल्डिहाइड ही होगा मोस्टली। ठीक है, तो हमको मेन क्या याद रखना है, रिएजेंट और रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया टोल्यून। टोल्यून मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ CH3, या फिर आप बोल सकते हो बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड टोल्यून। ठीक है, अब इसमें क्या डाला आपने, डाला क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड मतलब कि CrO2 Cl2, आप याद कर लो। क्रोमाइल क्लोराइड मतलब कि CrO2 Cl2। इतना लर्न हुआ। इटार्ड रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया, इटार्ड रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट लिया टोल्यून, टोल्यून में डाल दिया हमने क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, प्रोडक्ट हमको याद है पहले से बेंजाल्डिहाइड। अब जो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कैसे याद रखोगे, देखो एक बहुत बड़ा सा नाम दिख रहा है ये बहुत बड़ा सा नाम। इस पहली चीज़, इसको हम बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स।
अब इतना बड़ा नाम आप याद कैसे रहो कि हाँ कि जो यहाँ पर हमारा CH3 था, CH3 में हुआ क्या एक्चुअली में, तो ऐसे याद रखो OCRO, क्या याद रखोगे आप, OCRO HCl2। लर्न कर सकते हैं ना हम कैसे, देखो इधर OCRO HCl2, क्लियर, OCRO HCl2 और फिर हम ब्रैकेट लगा के लगा देंगे होल ट्वाइस, तो आपका देखो CH सेम है, ठीक है, तो क्या हो गया ये बन गया आपका क्रोमाइल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में याद क्या रखना है कि जो ये क्रोमाइल क्लोराइड है ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप देखो जिस भी सब्सटेंस में या जिस भी ग्रुप में चेंज आ रहा है मतलब उसी को ऑक्सीडाइज करता होगा, ठीक है। देखो जैसे CH3 है, यहाँ पर 2 कम हुए ना, बेंजीन में कुछ चेंज आया क्या यहाँ पर, और यहाँ पर देखो आप बेंजीन में कुछ चेंज आया क्या, नहीं, तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को, ना कि बेंजीन को। अगर बेंजीन में कुछ चेंज आता तो हम बोलते कि हाँ कि बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है या बेंजीन में कुछ रिएक्शन होती तो, बट यहाँ पर कहाँ हो रही है, CH में मतलब मिथाइल ग्रुप में, तो आप क्या बोलोगे, द क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड मिथाइल ग्रुप एंड फॉर्म अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है बेंजल्डिहाइड बन रहा है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, बस सिंपल इतना, ठीक है। याद हुई। फर्स्ट आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है टॉल्यून, टॉल्यून में आपने डाला क्रोमाइल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, क्या लेंगे आप, CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, ऐसे याद रख लो आप, C और C से क्रोमाइल क्लोराइड, C से मिथाइल, तो क्रोमाइल क्लोराइड किसको ऑक्सीडाइज करेगा, मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्या बनेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। पर उसमें आपको कंटेंट यहाँ पर ये याद रखना है कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। कैसे याद किया हमने, OCRO HCl2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है, तो OCRO HCl2, फिर पूरा ब्रैकेट लगा के हमको क्या लगा देना है, यहाँ पर देखो ये होल्ड वाइज। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम उसका हाइड्रोलाइसिस करके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ। हमारी दोनों रिएक्शन लर्न हुई आपको। फर्स्ट कौन सी थी, रोजनवुड रिएक्शन, सेकंड कौन सी है, इटार्ड रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन बहुत आती है तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा, छोड़ने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, गटरमान कोच। अब आप बोलेंगे गटरमान तो हम पढ़ चुके हैं, तो वो जो रिएक्शन थी वो थी गटरमान, ये है गटरमान कोच, ठीक है। डिफरेंस याद रखेंगे, गटरमान कोच हो रही थी जब हमने सेंट मेयर्स पढ़ी थी, तब हमने पढ़ी थी वहाँ पर डायजोनियम के साथ। यहाँ पर हम क्या पढ़ें, गटरमान कोच, सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट याद रख लो, क्या याद रख लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है सबको, बेंजल्डिहाइड। देखो इधर दिख रहा है बेंजल्डिहाइड बना है, नाम याद रखो। सबसे पहले रोजनवुड रिएक्शन, इटार्ड और गटरमान कोच, तीनों का प्रोडक्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या है तीनों का, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है, आपको डेफिनेशन भी नहीं देते, आपको सीधे रिएक्टेंट देते हैं और आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। चलो क्या लेना है इसमें, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में हम क्या डालेंगे, देखो कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ये आपस में मिलके कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। देखो कुछ ऐसा, COHCl, COHCl मिलके कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जो अभी हम एसाइल क्लोराइड पढ़े थे वैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो होगा क्या एक्चुअली में, जो AlCl3 है, एनाइड्रस AlCl3 Cl को एब्जॉर्ब करेगा और जो बाकी CHO है वो जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है, पर रिएक्टेंट आपको याद रखना है क्या लेना है, बेंजीन। रिएजेंट क्या लोगे आप, COHCl, क्या लोगे आप, COHCl, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो बन रहा है बस इसी में हमको Cl अटैच कर देना, सिंपल इजी हो जाएगा। फर्स्ट रोजनवुड रिएक्शन, सेकंड इटार्ड रिएक्शन, थर्ड गटरमान कोच। तीनों लर्न हुई, तीनों के प्रोडक्ट सेम है, तीनों के रिएजेंट अलग है, तीनों के रिएक्टेंट भी अलग है। फर्स्ट वाले में हमने क्या लिया था, फर्स्ट वाले में हमने लिया था एसाइल क्लोराइड, जो हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले में हमने कुछ ऐसा एसाइल क्लोराइड लिया था, उसी के साथ हमने बेंजाइल क्लोराइड एरिल क्लोराइड भी लिया था, ठीक है। सेकंड में हमने क्या लिया था, सेकंड में हमने टॉल्यून लिया था इटार्ड में, जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा था क्रोमाइल क्लोराइड। थर्ड में हमने क्या ले लिया, बेंजीन, ठीक है। हो गया क्लियर, एक बार देख लो आप, बेंजीन, बेंजीन में COHCl, AlCl3 ने इस Cl को एब्जॉर्ब कर लिया,
तो CHO बचा, CHO जाके बेंजीन से अटैच हो गया, क्या बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, जब भी आप क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको समझ आ रहा है कि रिडक्शन है मतलब कि कहीं ना कहीं H2 ऐड हो रहा होगा, छोड़ देना है। क्लेमेंसन के साथ आप एक और रिएक्शन याद कर सकते हो, वुल्फ किश्नर। क्लेमेंसन के साथ आप एक और रिएक्शन क्या याद रख सकते हो, वुल्फ किश्नर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितना है बता देती हूँ। क्लेमेंसन रिएक्शन में हम रिएक्टेंट भी सेम लेते हैं, वुल्फ किश्नर में भी हम रिएक्टेंट सेम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो क्लेमेंसन रिएक्शन वुल्फ किश्नर, ठीक है, रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट छोड़ दो अभी, प्रोडक्ट सेम। यहाँ पर आपका बनता है एल्केन, यहाँ पर भी आप क्या बनता है एल्केन। यहाँ पर आप लेते क्या हो, आप यहाँ पर लेते हो कार्बोनिल ग्रुप, मतलब या तो आप लोगे एल्डिहाइड या तो आप लोगे कीटोन। सेम यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप, मतलब या तो आप लोगे एल्डिहाइड या तो लोगे कीटोन। देखो 2 नेमिंग रिएक्शन है, पर आप उसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो वही बता रहे हैं हम कि देखो रिएक्टेंट सेम है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हो तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है। मोस्टली आप क्या लोगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। प्रोडक्ट दोनों को याद रख लो आप कि जब भी क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर आएगा तो हम प्रोडक्ट क्या बना देंगे, एल्केन। एल्कीन नहीं बनाना है, एल्केन ही बनाना है, याद रख लो आप। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बेंजल्डिहाइड बन रहा है, पर आप सोच रहे हो कि एल्कीन कैसे बन रहा है। अब साइंटिस्ट का नाम है, बना दिया तो बनाना पड़ेगा हमको, है ना। तो वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन में दोनों में एल्कीन बनेगा। डिफरेंस क्या है, देखो जो क्लेमेंसन रिएक्शन है, क्लेमेंसन में क्या होता है, यहाँ पर मीडियम एसिडिक होता है, मतलब यहाँ पर कहीं H+ प्रेजेंट होगा। वुल्फ किश्नर में यहाँ पर बेस प्रेजेंट होता है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर OH आयंस होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्लियर हुआ, दोनों रिएक्शन साथ में याद हुई। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर, रिएक्टेंट में कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन, प्रोडक्ट में दोनों के एल्केन बन रहे हैं। रिएजेंट में मैं बात करूं तो क्लेमेंसन में एसिडिक मतलब H+ रहेगा, वुल्फ किश्नर में बेसिक मतलब OH आयन रहेगा। क्लियर हुआ। चलो रिएक्शन देखते हैं हम। अब देखिए इधर मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, आप यहाँ पर चाहो तो देखो, अगर आपको कुछ ऐसा कर दोगे इसको तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर मैंने इसके दोनों बॉन्ड के साइड में R अटैच कर दी तो ये क्या बन गया, कीटोन। पर अगर मैंने इसमें कुछ ऐसा कर दिया तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये हो गया, इसको हमने बोल दिया कार्बोनिल ग्रुप, कोई से भी, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट मैंने बोला था, देखो एसिडिक, तो देखो यहाँ पर आ गया HCl, और HCl क्या होता है, एसिड होता है। ये याद आपको रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम क्लेमेंसन लेंगे तो यहाँ पर लेंगे जिंक अमलगम, मतलब ZnHg, बाकी आपका एल्गेन बनेगा, वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो इसको आप याद ना भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको याद रखना है। क्लियर। क्लेमेंसन में रिएक्टेंट क्या रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप, रिएजेंट आप लेंगे एसिडिक मतलब HCl, उसके साथ क्या लेंगे आप ZnHg मतलब जिंक अमलगम, देन क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका, एल्केन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए सेम रिएक्शन है, मैंने कहा था देखो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। वुल्फ किश्नर में मैंने कहा था कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों ले लेंगे, या आप एक ही ले लो, दोनों नहीं ले सकते हम, ठीक है, एक ले लेंगे कुछ भी। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये आप याद रख लीजिए, बना कैसे एक्चुअली में, देखो इधर ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब रिडक्शन हो रहा है तो आपको पता है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हमने क्या किया, जो मेरे पास N कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, NH2 कुछ ऐसा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को मैंने रिमूव कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है -H2, देखो यहाँ पर NH2 के नीचे जस्ट लिखा है -H2, तो हमने क्या किया, फिर से देखो एक बार, ये यहाँ पर क्या था आपका, ये H था, ठीक है,
जो मेरे पास रिएजेंट लिखा है मैंने अभी सिर्फ वही लिखा है कि NH2 ये देखो NH2 इसको बोलते हैं हम हाइड्राजाइन। क्या बोलते हैं हम? हाइड्राजाइन। ठीक है, अब हमने इसके साथ ले लिया। अब देखो ये वाला H, ये वाला H। ऐसा मानो कि C के पास 2 बॉन्ड है तो हमें 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक H, यहाँ से एक H मूव कर दिया, तो ये इतना रिमूव होकर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे क्या अटैच हो जाएगा, ये देखो आपका जो ये वाला बॉन्ड है डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगा, N से। तो मेरा क्या बन जाएगा, C, पीछे जो भी ग्रुप अटैच रहेंगे वो डबल बॉन्ड NH2, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, देखो क्लियर। उसके बाद हमने बोला था कि जो वुल्फ किश्नर है उसमें हम बेसिक मीडियम लेते थे। देखो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, OH माइनस है, बेस है, इसके जगह पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। आपको मोस्टली बेस ही लेना है कोई ना कोई सा, ठीक है। अगर आप एसिडिक ले लोगे तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, क्लेमेंसन रिडक्शन। हम पढ़ रहे हैं वुल्फ किश्नर, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक सॉल्वेंट लेना है हाई हीट पे। कौन सा सॉल्वेंट लोगे आप, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर आपको सॉल्वेंट याद रहता है तो ठीक है, पर आपको ये याद रखना है प्रोडक्ट में बनेगा एल्केन, N2 रिलीज हो जाएगा, तो ये छोड़ सकते हो। क्या याद रखना है हमको, एल्केन याद हो गया, ठीक है। एक बार हम स्टार्टिंग से रिएक्शन रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कौन सी, रोदनमुड रिएक्शन। रोदनमुड रिएक्शन में हमने क्या लिया था, हमने लिया था एसाइल क्लोराइड, जिसमें हमने क्या किया था, देखो इधर देखो, रोदनमुड रिएक्शन में हमने एसाइल क्लोराइड लिया था, PDBSO4 लिया, उसमें उसका रिडक्शन किया, रिडक्शन करके क्या बन गया मेरा एल्किल हैलाइड, सॉरी एल्किल एल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड, दोनों स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे हमारे बेंजल्डिहाइड। सेकंड में भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। कौन सी रिएक्शन थी, इटार्ट थी। हमने बोला था हमने टोल्यून लिया, टोल्यून लेने के बाद इसमें क्या डाल दिया, क्रोमियम क्लोराइड, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया मिथाइल ग्रुप को, देन क्या बना हमारा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बन गया मेरा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने फिर से बोला था, फिर से क्या था, बेंजल्डिहाइड। सेम देखो गटरमान कोच है तो इसमें हमको क्या लेना है, बेंजीन, COHCl। COHCl कुछ ऐसा दिखता है। फिर ये जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी बचा मेरे पास, हम इसको कहाँ अटैच कर देते हैं, बेंजीन पे, तो क्या बन जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड। CuCl भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूपरस क्लोराइड। इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्लेमेंसन रिडक्शन, हम अभी बात कर रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन की, तो वही हो गया हमारा कि हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया यहाँ पर, तो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ZnHCl लिया, जिंक अमलगम एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो एल्किन बन गया, ठीक है। लास्ट है हमारी कौन सी, वुल्फ किश्नर। सेम हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया, NH2 लिया, हाइड्रोजाइन लिया, H2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा क्योंकि हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोई सा भी बेस जो आगे जाके क्या बना देगा, एल्किन, ठीक है। लर्न कर लोगे आप। अब आपको यहाँ पर नेम्स मिल गए रिएक्शन के, जो आपके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके आपको यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ मिल गया है, रिएजेंट भी मिल गए। तो आप इन 10 रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।